बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहा करता था। मगरमच्छ बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस कारण उसे चलने फिरने में दिक्कत होने लगी थी। बूढ़ा होने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन मगरमच्छ को बहुत जोर की भूख लगी, तो उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर शिकार करना मुश्किल है, क्यों न नदी में ही मछलियों का शिकार करके अपनी पेट भर लेता हूँ। जैसे ही उसने मछलियों को खाना चाहा तो उसके मुंह से बाहर निकल गई। काफ़ी कोशिश के बाद भी मछलियाँ उसके पकड़ में नहीं आई। तब वह भूखा थका हारा नदी किनारे एक जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उसी पेड़ पर एक बंदर रहा करता था। वह बंदर आराम से लेटकर जामुन खा रहा था। इतने में उस मगरमच्छ की नज़र उस बंदर पर पड़ी। उसने बंदर से पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो भाई, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। ये जामुन है, बहुत मीठे फल हैं, लो तुम भी खाओ। अरे हाँ, ये बहुत मीठे हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी भाई, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा मेरा भी कोई दोस्त हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हुए। और तुम्हें जब भी भूख लगे या जामुन खाने का मन हो तो चले आना मेरे पास, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, तुम्हें खूब मीठे मीठे जामुन खिलाऊंगा। और इस तरह से मगरमच्छ रोज जामुन के पेड़ के पास आता और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन खिलाता। दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। दोनों खूब मस्ती करते। कभी मगरमच्छ बंदर के साथ आकर खेलता तो कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मेरी इच्छा है कि मैं ये मीठे मीठे जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाऊं। क्या तुम मुझे और जामुन तोड़ कर दोगे? मैं इन्हें घर ले जाऊंगा। क्यों नहीं, चलो मैं भी जामुन तोड़ कर देता हूँ। और बंदर ने जामुन तोड़कर दे दिया। मगरमच्छ जामुन लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। नदी के दूसरे किनारे पर जहाँ उसकी पत्नी रहती थी, वहाँ वो जामुन लेकर पहुँचा। अरे ओ मेरी पत्नी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये है मीठे मीठे जामुन, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। अरे वाह, सच में ये तो बहुत मीठे हैं, पर इनसे कब तक अपना पेट भरोगे? सोचो, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो तुम्हारा दोस्त कितना मीठा होगा। और वैसे भी बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और पत्नी से बोला, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा अच्छा दोस्त है, और जब मुझे जोरों की भूख लगी थी तो उसने ही मुझे जामुन खिलाया था, तो मेरी भूख मिटी थी। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। क्या मैं तुम्हारी वजह से उसकी जान ले लूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ, मुझे तो बस उस बंदर का दिल चाहिए। मुझे दिल ला कर दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ पत्नी की शर्त सुनकर मजबूर हो गया और दुखी मन से बंदर के पास पहुंचा, ताकि वो बंदर को अपने साथ घर चलने के लिए मना सके। बंदर भाई, तुम्हारे जामुन को खाकर मेरी पत्नी बहुत खुश हुई और तुम्हें खाने पर बुलाया है। चलो आज तुम हमारे साथ मेरे घर पर ही भोजन करना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं जरूर चलूंगा। और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल दिया। दोनों मस्ती करते हुए मजे से जा रहे थे। तभी बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, वैसे दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो मेरी पत्नी तुम्हारे लिए केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी, खास तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी। फिर तो मैं मजे से खाऊंगा, मजा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ ने सोचा
कि मुझे क्यों ना इसे अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है। इसे तो यह भी पता नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकाकर खाने वाली है। क्या करूं? ऐसा करता हूं, मैं बंदर को सारी बात बता देता हूं। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त, अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बातें सुनी और तुरंत एक तरकीब निकाला। बंदर भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं, जरूर। पर दोस्त, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो क्या है ना कि हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब हमें दिल लेने वापस जाना होगा, तो तुम मुझे मेरे पेड़ के पास ले चलो। मैं भी कितना पागल हूँ, हमें फिर से वापस जाना होगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। अगर मैं घर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस जामुन के पेड़ के पास लेकर आता है। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचता है, वह कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से बोलता है, अरे बेवकूफ़, कोई दिल निकाल कर भी जिंदा रह सकता है क्या? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, तुझे खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना तो तुझे जामुन मिलेंगे और ना ही दिल। चल भाग यहाँ से। और इस तरह से बंदर ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? कोई मुझे बताएगा कि इससे हमें क्या सीख मिलती है? वो मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं ही बताती हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी किसी मजबूरी में भी जिसे हमने दोस्त बनाया है वो उसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी मगरमच्छ की तरह मुंह की खानी पड़ेगी।